जो है वो पूछ सकते हैं हमसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल मिस मनाल फातिमा फॉर तिलावत. मिस मनाल, इफ यू आर देयर देन प्लीज अनम्यूट कीजिएगा माइक और तिलावत स्टार्ट कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसिनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Thank you so much, Manal. So now I would like to introduce myself shortly. This is Mubin Shahzad. I have done Master English Literature. I am an online as well as a physical teacher. Basically, my major subject is English, and I have been teaching her for a long time in this academy, Spoken English, and this academy also offers many other courses like video editing, Spoken English, and arts, many more. The thing is, दैट गाइस, अगर आप देखा जाए तो मॉडर्न एरा जो है वो स्किल्स का बहुत ज्यादा लाइक स्कोप है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू अवर कैरियर विदाउट स्किल्स. डिग्री तो मैटर करती है, नो डाउट, बट जस्ट डिग्री होना इट्स नॉट इनफ. आजकल के दौर में एवरी एक्सपेक्ट में हमें मल्टीटास्कर होना बहुत जरूरी है. तो पर्सनली मेरा जो है ब्राइट डेस्टिनी के साथ बहुत अच्छा एक लाइक कनेक्शन रहा है, और सर मुकर्रम मुनीर जो है वो सीईओ हैं इस एकेडमी के. Apart from that, now I would like to, because ये मेरा थोड़ा short ही introduction था, I would like to just call Miss Sobia to speak on the topic of graphic designing of this webinar, because that is more important to just continue. Miss Sobia, are you there? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक kindly यू आप मिस नबीन। continue कीजिएगा. जी, You welcome. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ सोफिया। आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर। मैं ब्राइट डेस्टिनी एकेडमी के साथ तकरीबन जो है ना वो 3 साल से इनके जो है ना वो 3 सेशंस जो है ना वो हमारे हो चुके हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। और मैं सिर्फ ब्राइट डेस्टिनी एकेडमी के साथ जो है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जो है ना वो करवाती हूँ। वैसे उसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके मुताबिक मैं काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ अपना जो है ना वो काम कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमारा आज के वेबिनार का जो मकसद है वो यही है कि हम लोग अपने जो है तमाम ये जितनी भी स्किल्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन जितनी भी स्किल्स हैं उनमें हमारे साथ, सॉरी, उनमें जो है वो हम लोग अपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना अर्निंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिहाज से उस चीज़ को देखते हैं, जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और बहुत डिफरेंट जो है ना वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इस तरह से काफ़ी सारी हमारे पास फील्ड्स आती हैं। हर फील्ड का अपना एक मुकाम है जिसके लिए जो है ना वो उसके जो उसकी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे पास क्या है और उसको हम लोग क्यों जो है ना वो कैरी करते हैं, क्यों उसको लेके चलते हैं, उसके हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत मैं आपको इस तरह से भी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी जिससे आप लोग खुद इजीली अपने बाद जो यानी कि जो एक दिन का आज का वेबिनार लेकर भी आप लोग इजीली अपने साथ अपना कोई ना कोई काम जो है ना वो कर सकेंगे। जिस तरह हमारे पास सबसे सिंपल, हम सब लोग जितने भी लोग हैं, पहले हम लोग अपनी जो सीवीज जो थे वो बनाते थे हम लोग अपने एमएस वर्ड में। जबकि अब आज के दौर में हम लोग जो सीवीज बनाते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू, हम अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेट और इस तरीके से और डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग चीज़ें बनाते हैं। क्यों? उनको मोर अट्रैक्टिव करने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए।
इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर इस वेबिनार का मकसद है कि आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से सिखा दिया जाए ताकि आप लोग अपना जो बेसिक चीज़ है उसको आप अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। असल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स क्या है, और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे, और क्या हमारा इसका जो है ना वो स्कोप है, और क्या इस चीज़ के एडवांटेजेस हैं, वो ये तमाम चीज़ आज डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग इस वेबिनार में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और कैनवा के बारे में बताऊंगी कि आया कि ये सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, और इनको हम यूज़ करने के बाद किस तरीके से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी डेली चीज़ों को, बहुत सारे लोग जो है वो अपने जो वर्क यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स बनाने के लिए भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर ये बाकायदा एक हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर काम करने के लिए एक बाकायदा स्किल की ज़रूरत है। जबकि कैनवा हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में भी आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। मिस मैं अपनी आपकी स्क्रीन शेयर स्क्रीन करती हूँ आप लोग के जी साथ। जी ओके। जी। जी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी आप लोग के साथ ताकि आप लोग इजीली जो है वो इस चीज़ को, मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू। थोड़ा बहुत इस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में मैं थोड़ा बहुत जो है वो वीडियो एडिटिंग के बारे में भी हल्का सा बिल्कुल जो है वो उस चीज़ के बारे में बताऊंगी ताकि फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए आप लोग स्टोरीज जो है वो खुद से क्रिएट कर सकें। सबसे पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। हमारा इस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। असल में ग्राफिक डिजाइनिंग कहते किसे हैं, हम लोग जो चीज़ सोचते हैं, अब हम लोग अपनी जो बात है उसे कन्वे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे एक अच्छे तरीके से अच्छी फॉर्म्स में कुछ चीज़ों के साथ अच्छे कलर्स के साथ उस चीज़ को एलिमेंट्स के साथ जो है वो जब शो करेंगे तो किसी भी समझने वाले को हमारी ये जो बहुत लंबी स्पीच है उसके मुताबिक इजीली समझ आ जाएगी। यानी कि जो हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं विजुअल आर्ट होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम अपनी जो चीज़ें हैं वो इमेजेस, टाइपोग्राफी, हमारे कलर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलकर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करती हैं और हमारा मैसेज आगे तक कन्वे करती हैं। इस चीज़ में हम, मैंने आपको बताया कि हम लोग एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर और कैनवा, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलिस्ट्रेटर जो है वो एक बहुत बड़े यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बाकायदा एक कोर्स के ज़रिए हम लोग इसको जो है ना वो कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये किस तरह से काम करते हैं और इनका इंटरफेस क्या है। ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप है जो मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। इसमें क्रिएट हम लोग जो है क्या करते हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर दोनों सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन असल में इनमें फ़र्क क्या है ये तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। फोटोशॉप में मैं अब किसी किस्म की एक पिक्चर ले लेती हूँ जिसको मैं आपको जो है ना वो करके बताती हूँ। फोटोशॉप का इंटरफेस ये है जिसमें हमारे हम लोग ये जो हमारा एरिया वाइट एरिया है ना, इस पे हम लोग अपनी वर्किंग कर सकते हैं। बाकी जितना भी ब्लैक एरिया आपको ग्रे एरिया नजर आ रहा है, इस पर किसी भी किस्म की कोई भी वर्किंग हमारी शो नहीं होती। जिस तरह से कि अगर मैं टेक्स्ट का एलिमेंट लेती हूँ, अब यहाँ पर अगर मैंने कुछ टाइप किया है, लेकिन अब ये देखें कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर हमारे इस जगह पर ये मौजूद है। इसका प्रूफ क्या है, ये देखिए कि ये हमारे पास इस चीज का मौजूद है कि हमारे पास इस जगह पर, यहाँ पर ये चीज मौजूद है, लेकिन क्या है कि ये हमारे पास उस वाले एरिया में है। एक सेकेंड प्लीज। इस वजह से हमें ये शो नहीं हो रही है। अब मैंने इसको ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इसे मैं यहाँ पर ले आई हूँ। ये अब हमारे पास ये विजिबल है। इट्स मीन कि हमारे पास जो ये हमारा वाइट एरिया है इसे हम कैनवस कहते हैं, जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो वो सारा काम जो है वो हमें शो होगा, हमें नजर आएगा। ये हमारी टूल बार है। टूल बार जिस तरह हमें किसी भी काम को करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से एडोब फोटोशॉप में काम करने के लिए हमें इन तमाम टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके ज़रिए हम अपने तमाम काम करते हैं। जैसे टी है, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। ये हमारे पास ये देखें रेक्टेंगल टूल है जिससे हम अपनी शेप्स, ये इसमें काफ़ी सारी शेप्स हमारे पास आ रही हैं, ये देखें, ठीक है। उसके अलावा एलिप्स है,
यहीं पर हमारे पास ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है। इसी तरीके से हमारी ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपना काम करते हैं। इसी तरीके से हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर को अगर देखें, यहाँ पर अगर मैं न्यू फाइल लेती हूँ, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के लिए एक अच्छे हैवी किस्म के जो है वो हमें यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर्स की जरूरत है, जबकि ये मोबाइल पर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होते, इनकी फाइल्स भी एक्सेस नहीं की जा सकती हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से लेकिन जो एडोब इलस्ट्रेटर जो है, उसका जितना भी एरिया है, बेशक आप ये ग्रे एरिया हो बेशक वाइट एरिया हो, जितना भी एरिया हमारे पास होगा, वो सारे के सारे एरिया में हम जो भी काम वर्किंग करेंगे वो शो होगी। ये देखें, ये यहाँ पर भी शो हो रही है और यहाँ पर भी शो हो रही है। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा जो डिफरेंस है वो हमारे पास एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर में क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। एडोब फोटोशॉप हम ज्यादातर यूज करते हैं अपनी किसी भी पिक्चर्स वगैरह को एनहेंस करने के लिए। पिक्चर्स वगैरह को एनहेंस करने से क्या मुराद है कि हमारी कोई सी भी पिक्चर है। हम्म, एक सेकेंड प्लीज। यहाँ पर हम एक पिक्चर ले लेते हैं। देखिए, ये लड़के इसके जो है ना, ये इसके चेहरे पे जो है ना, ये क्या है, पिंपल्स हैं। ठीक है। हम लोगों ने इसको कॉपी किया और सेव कर लेते हैं। पहले हम इसको, इमेज को हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ से अपना जाएंगे ओपन पे, और ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने इसे डबल क्लिक किया है तो ये चीज़ हमारे पास सामने आ गई है। अब हमारे पास ये थोड़ी सी लो क्वालिटी का इमेज था, इस वजह से जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो, यानी कि आपके सामने ये स्ट्रेच्ड है। अदरवाइज हमारा ये जो पिंपल्स वगैरह हैं इनको रिमूव करना जो है वो हमारा असल काम होगा यहाँ पर। किसी भी किस्म के जो है ना वो काम को हम इसमें सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती हैं, जबकि इलिस्ट्रेटर पे हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग फोटोशॉप में और इलिस्ट्रेटर में काम करने के लिए हमें दो डिफरेंट चीज़ें, क्यों हम लोग जितना भी सोशल मीडिया पे काम है जो कि हमारी स्क्रीन्स पे नज़र आता है, जो हम मोबाइल्स पे देखते हैं, जो हम लैपटॉप्स पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, उन सब कामों के लिए हम लोग फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। जबकि जितना हमारा प्रिंट मीडिया है, अब प्रिंट मीडिया से क्या मुराद है, जो चीज़ें हम प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि हम लोग अपने बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करवाते हैं, ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स हैं, बैनर्स हैं, बहुत बहुत बड़े बिलबोर्ड्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें बनाने के लिए हम लोग एडोब इलिस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं। क्यों? इस वजह से कि एडोब इलिस्ट्रेटर पे हम जितना मर्जी इस चीज़ को लार्ज स्केल करते जाएंगे, देखिए मैं इसको जूम कर रही हूँ, लेकिन किसी सूरत इसकी जितनी भी क्वालिटी है उसमें किसी सूरत कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखें आपके सामने है, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सामने है। कहीं किसी तरीके से भी इसमें जो कहीं पर भी पिक्सल जो है वो फटे हुए नहीं लग रहे। जबकि अगर हम एडोब फोटोशॉप की बात करें तो ये देखें, अब इसका क्या है, क्यों? क्योंकि ये रास्टर बेस है। रास्टर बेस होने की वजह से ये हमारे साथ जो है ना, ये हम इसको बहुत ज़्यादा लार्ज पैमाने पे इसकी जो चीज़ है उसको नहीं कर सकते। जबकि अब अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो हमें वो एक फिक्स साइज में चाहिए होती है, जिस तरह मोबाइल का साइज हो गया, लैपटॉप का, टीवी का, इस तरह से। लेकिन प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें, हमारे बिल बोर्ड है वो किस कदर बड़े बड़े होते हैं। अब उतना बड़ा बिलबोर्ड जो है वो हम लैपटॉप पे तो नहीं बनाते ना। लैपटॉप पे हम उसको साइज देते हैं, लेकिन उसको वहां पर जाने के बाद वो उसको जितना मर्जी लार्ज करके उसको प्रिंट करते हैं, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा एडोब इलिस्ट्रेटर में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडोब फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर दोनों में हम स्केचिंग कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई पिक्चर है उसको स्केच कर सकते हैं। और बाकी हमारे बहुत सारे काम जो सोशल मीडिया पोस्ट दोनों में डिज़ाइन हो सकती हैं, और दोनों में ही जो है ना वो हम लोग स्केचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो रास्टर बेस और वेक्टर बेस प्रोजेक्ट के बारे में है। ठीक है।
अब को हम इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने का मकसद ये था कि हम जब अपने प्रोफेशनली इसको लेके चलते हैं तो हम इन सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। लेकिन आज के वेबिनार में मैं आपको इसका एक थर्ड टूल जो है जिसे हमने कैनवा का जो है ना वो कहा है, उसको देखेंगे। क्योंकि वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, आप लोग लैपटॉप पे कंप्यूटर पे जिसमें मर्जी यूज कर सकते हैं, और बहुत इजी टू हैंड है। आप लोग अपने जिस तरह आप लोग अगर फेसबुक यूज करते हैं, आप अपनी कोई पोस्ट वहां पर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह के कोई सा अपनी किसी चीज का ऐड लगाना चाहते हैं, तो आप इजीली कैनवा में, ये हमारा canva.com के साथ हमारा ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है। इसकी एप्लीकेशन भी होती है जिसे हम सॉफ्ट अपडेट जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैनवा क्या है, कैनवा में हमें क्यों इजी है, क्योंकि इसमें बने बनाए कुछ जो है वो, ये देखें, डिजाइन हमारे पास मौजूद होते हैं। और इन डिजाइन्स की मदद से हम अपना जो है ना वो रिक्वायरमेंट जो है ना इसके अंदर डाल के, इसके अंदर एंटर करके हम अपनी जो है ना वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं कैनवा में, ये देखिए, इसमें हम पोस्टर्स डिजाइन कर सकते हैं, वर्कशीट्स भी। जिस तरह अब हम अगर एक एज अ टीचर हम बात करें तो हमें अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वर्कशीट्स डिजाइन करनी पड़ती हैं कलरफुल सी, तो वो हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। इसमें हम वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस भी थोड़ी सी बन जाती हैं हमारी इसमें। एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो एडिटिंग को अगर देखा जाए तो उसके लिए भी हमारे पास एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन हम अपने फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए वीडियोस जो है ना वो इसके ऊपर बना सकते हैं। उसी तरह ये देखिए, इसके ऊपर फ्लैश कार्ड्स, रेज्यूमे, ये देखिए अब हमारे पास इसमें रेज्यूमे है। अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन के हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें कोई सा भी एक डिज़ाइन जो पसंद है, हम लोग उसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उसमें अपनी मर्जी की जो है ना अपना तमाम जितना भी डाटा है उसको एंटर कर लेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा आपको एंटर वगैरह करके दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ये वाला रिज्यूमे इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम जब इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, यानी कि इस टेम्पलेट को हम कस्टमाइज करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए देखने में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी पिक्चर, अगर कोई भी हमारे पास पिक्चर होगी तो वो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, अपलोड्स करते हैं। समझ लिए मेरे पास कोई सी पिक्चर है, मैं यहाँ इसी को ले आती हूँ पिक्चर को, और ये देखिए मैंने सिर्फ इसको ड्रैग की, इस तरह यहाँ से पकड़ के क्लिक किया अपने माउस से, और इसको यहाँ पर ड्रैग किया तो ये देखें इसके अंदर पेस्ट हो गई, खुद ब खुद उसमें एडजस्ट हो गई है। उसके बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे, और अगर हम इसको बड़ा करके कुछ थोड़ा सा एनहेंस करके दिखाना चाहते हैं, फर्ज करें जी मैं ये चीज़ शो करना चाहती हूँ, तो इसको करके तो ये देखें मैंने कर लिया। और अगर इसको मैं ये चीज़ नहीं दिखाना चाहती, मैं ये वाली चीज़ इसका पार्ट दिखाना चाहती थी, तो मैं ये वाला पार्ट दिखा दूंगी। यहाँ से हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें डबल क्लिक करने के बाद साथ ही ये एडिटेबल हो गया। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को एडिट कर लेंगे, पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ पर अपने डाटा को कर लेंगे। अगर हम चाहें कि हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, ये हमने इसमें कलर किया, और यहाँ से कलर की ऑप्शन आई, ये देखिए हम यहाँ से इसको ब्राउन कलर पे कन्वर्ट कर देते हैं, डार्क ब्राउन में कर दें। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट कलर्स जो 2 या 3 शेड से मिलके बनते हैं, ये सॉलिड कलर्स हैं। अगर हम अपनी मर्जी का कोई और कलर लेना चाहते हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये प्लस के निशान पे जाएंगे, और ये देखें यहाँ से हम अपनी मर्जी का जो भी कलर लेना चाहें, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हम इसकी शेडिंग चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम करेंगे तो हम, मैं चाहती हूँ कि एक ही दफ़ा मेरी तमाम जितने भी ये ब्लैक कलर्स के रेक्टेंगल्स हैं उन सबका चेंज हो जाए। तो ये देखिए नीचे आ रहा है चेंज ऑल, तो मैं ये चेंज ऑल कर दूंगी तो ये सबके सब चेंज हो जाएंगे। जबकि अगर मैं ये सब चेंज नहीं करना चाहती तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करूंगी, तो सिर्फ पर्सनली सिर्फ एक चीज हो जाएगी। यहां से हम अंडू कर लेंगे, और इसी तरीके से कंट्रोल जी का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारा, ये देखिए, अब सीवी को हम अपने तरीके से इसमें एड्रेस में इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, जो जो चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं इसमें हम एडिट कर सकते हैं इजीली। ये हो गया हमारा रिज्यूमे का, कि हम लोग इसको, रिज्यूमे को किस तरीके से, अच्छा उसके बाद हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एडिटिंग कर ली है, सब कुछ हो गया है। ये देखें, यहाँ से हम जाएंगे शेयर पे। शेयर पे करने के बाद डाउनलोड्स। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की, कि हम जेपैग में इसको सेव करना चाहते हैं, पीएनजी में, या पीडीएफ स्टैंडर्ड। असल में हमारे जो रेज्यूमे होते हैं वो अक्सर हम लोग पीडीएफ स्टैंडर्ड में ही करते हैं, बेशक हमने प्रिंट आउट करवाने हैं और बेशक नहीं। और उसके बाद यहाँ से हम डन कर देंगे, तो ये हमारी डाउनलोड होकर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। इसी तरीके से हम डिफरेंट किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, ये योर डिजाइन, यानी कि जो डिजाइन हम इसमें इस वक्त बना रहे होते हैं, अपने हम लोग एडिट करते हैं, वो हमारे योर डिजाइन में आ जाते हैं। जबकि टेम्पलेट्स में जितने भी कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स मौजूद हैं वो आ जाते हैं। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पोस्ट हैं। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को हम, कोई सी हमें कोई एक ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, हम लोग दो तीन चीजों को मर्ज करके भी उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए किसी पोस्ट की अगर हमें ज़रूरत है, अब अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आप यहाँ से इजीली अपनी पोस्ट बना के उसको फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए भी, और इसका एक ऑनलाइन हम लोग जो इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, आपने पिंटरेस्ट का नाम, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने सुना या नहीं सुना। पिंटरेस्ट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो आइडियाज मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे कोटेशंस, डिफरेंट किस्म की पोस्ट के डिजाइन, डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स, यानी कि बहुत एक वास्ट जो है ना वो तौर पे हम लोग इन पिंटरेस्ट को देखते हैं। अब पिंटरेस्ट के अंदर जितनी भी ये चीजें बनी हुई आपके सामने आ रही हैं, इन्हें हम पिन्स कहते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ लोग इस, ये जो पिन्स जितनी भी इसके ऊपर जनरेट की हुई हैं, ये हर एक बंदे ने अपने अपना एक अकाउंट बनाकर इसके ऊपर जनरेट की हुई हैं, इन पिन्स के थ्रू भी। और ये पिन्स कहाँ से इजीली हम कैनवा पे जाके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनली जो है ना वो लेके नहीं चलना चाहते, तो ये देखें कितनी सिंपल सिंपल पिन्स हैं। बैकग्राउंड लगाया, साथ ऊपर राइटिंग कर दी, ठीक है। ये दो तीन चीजें इस तरह से होती है जिनसे हम अपनी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जो है ना वो अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद हमारे आस्ता आस्ता रास्ते जो है ना खुद ब खुद आसान होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, हमारे पास सामने काफी सारी चीजें हैं। जिस तरह अगर मैं ये वाला डिजाइन लेती हूँ, उसके बाद इसको मैं कस्टमाइज दिस करती हूँ, करने के बाद सेम सीवी की तरह ही इसमें हम लोग अपनी तमाम चीजें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए, ये लोगो है जो हमारे पास सबसे ऊपर टॉप पे, अगर कोई जो सिंबल है विद राइटिंग या सिंपल है, उसे लोगो कहते हैं। लोगो क्या होता है? हमारी किसी भी किस्म की ब्रांड की आइडेंटिटी, जैसे बीडीए का लोगो है, ब्राइट डेस्टिनी एकेडमी का ये लोगो है, ये हमारे ब्राइट डेस्टिनी एकेडमी का लोगो है, ठीक है। हम लोग इसको जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम अपनी मर्जी का लोगो जो है ना वो लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा लोगो ज्यादा है लेकिन ये जगह कम है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। मकसद हम लोगों ने अपने एक तरीके से करना है। अब मेरा जो है लोगो जो है वो इस कलर का है, जो कि इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं जाहिर बात है इसको एक कोई ऐसा लाइट कलर दूंगी जिसके ऊपर ये वाला जो लोगो है ये अच्छा लगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा टच खत्म, हल्का सा बिल्कुल किया है, तो ये उसके ऊपर प्रोमिनेंट होने लग गया। इस तरीके से ये कलर जो है ना वो इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर नहीं आ रहा, इस वजह से। तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म की थोड़ी सी चेंजिंग्स
यहाँ से हम अगर शेप चेंज करना चाहें, फर्ज करें हमें सोशल मीडिया पोस्ट कोई और अच्छी लगी है, फर्ज करेंगे हमें ये वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसका जो ये डिजाइन है ना मुझे अच्छा लगा, मैं इसको भी कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करूंगी। और यहाँ से ये देखें, ये है, इसे कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके से कंट्रोल वी। ठीक है, ये आ गया। अब ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हम लोग अपना किसी भी किस्म का ये डिजाइन, ये देखिए मैंने डिजाइन अपना खत्म किया, जबकि हालांकि मुझे इस डिजाइन को इसलिए यूज नहीं करना था। अब मैं इसको फ्लिप कर लूँ, सॉरी, फ्लिप कर लूंगी क्योंकि ये इस तरफ अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये चीज को बताने का मकसद ये, हालांकि यहाँ पर ये वाली जो शेप है वो इसके साथ एडजस्ट नहीं कर रही है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम किसी भी किस्म की पोस्ट में से अपनी मर्जी की कोई भी चीज पिक करके उसको दूसरे के साथ जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास खुद भी इसमें डिफरेंट किस्म की ये डिज़ाइन देखें, उस तरफ हमें जाने के बजाय यहाँ पर ये साइड पे डिज़ाइन बार है, इस डिज़ाइन बार में जाएं तो जिस टॉपिक के मुतालिक आपने अपने पास पोस्ट पहले से ली होती है उसके अकॉर्डिंग नीचे आपको और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ फोन आइकन। ठीक है, अब ये फोन जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स भी हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ से फ़ोन आइकन चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये वेबसाइट का आइकन लगा हुआ है, इसी तरीके से मुझे जो है वो ये वाला आइकन चाहिए, तो उसके लिए मैं वही सभी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो आइकन मैं यूज़ कर लूँगी। ये आइकन अगर मैंने लिया है तो ये ब्लैक कलर का है, जबकि मुझे ये वाइट में चाहिए, तो ये देखें यहाँ से मैं कलर में जाऊँगी और इसे वाइट कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने इसको करना है ये मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। हमारे पास 1 आवर का वेबिनार है, इसमें मैं आपको चीज़ें सिर्फ ये चीज़ें बताऊंगी कि आप इन्हें किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, किस तरह इनको जो है ना वो अपनी मर्जी के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए, ये तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर फर्ज करें हमारे पास टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो ये टेक्स्ट का हमारे पास है ऑप्शन, जिसमें हमारे पास हेडिंग ऐड करनी है, सब हेडिंग है, स्मॉल टेक्स्ट ऐड करना है, उसके हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। जबकि थोड़ा सा स्टाइलिश किस्म का टेक्स्ट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जिसे हम एडिट अपने मुताबिक, जैसे फैशन आइकन है, इसको मैं अपने मुताबिक बाद में एडिट कर सकती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास बना बना एक फॉन्ट अच्छा सा आ जाता है। ठीक है, ये देखिए सोपिया। ठीक है, इसे मैंने एडिट कर लिया। अगर हम इस चीज़ को नहीं लेना चाहते तो मैं ये ऐड एक हेडिंग ऐड कर रही हूँ, व्हाट इज ग्राफिक, ग्राफिक्स। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पर इसका, ये देखिए इसको कैपिटल करना था, अब मैं चाहती हूँ कि ये सारे का सारा जो है ना वो कैपिटल हो जाए। तो ये हमारे पास ऊपर एक बार है जिसमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है, जिनमें ये है, ये अपर केस, ये देखें अब ये एकदम सारे के सारे जो है ना वो अपर केस में हो गए। यहाँ से हम इसका साइज चेंज करेंगे, यहाँ से हम इसको बोल्ड करेंगे, नहीं करना, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये देखिए डिफरेंट किस्म का कलर्स हम यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, ये तमाम थोड़ी बहुत चीज़ें जो अंडर कंट्रोल यू कंट्रोल आई जो कि हम वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना स्टाइल चेंज करेंगे, राइटिंग का स्टाइल। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे राइटिंग के स्टाइल जो है ना वो मौजूद हैं, जो भी हम अपने पास पिक करना चाहें। अच्छा, कुछ वैसे ये कैनवा जो है ना वो एक फ्री जो है ना वो है, लेकिन बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास जो है ना वो प्रीमियम होते हैं, प्रो होते हैं, यानी कि परचेज करने पड़ते हैं वो, उसके लिए हमें अपना जो अकाउंट है वो परचेज करना पड़ता है। जैसे कि ये देखें ये इसके आगे ये क्या बना हुआ है,
ये किंग साइज का यानी कि इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये प्रो है। तो ये फ़ॉन्ट वही यूज़ कर सकते हैं जिसके पास जो अकाउंट है वो प्रो अकाउंट होगा। जैसे मैंने अपना अकाउंट परचेज किया हुआ है, इसलिए मेरे पास इसकी एक्सेस है। लेकिन अगर किसी ने प्रो नहीं किया होगा तो वो इस वाले फ़ॉन्ट को एक्सेस नहीं कर सकेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस तरह से फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंट किस्म के जो है ना वो इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे शेडो दे सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन हमें थिक करनी है, स्मॉल करनी है, ये तमाम चीज़ें। ये हम इसको शेडो दे रहे हैं, शेडो में ऑफसेट करना है। ये देखिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, ये तमाम चीज़ें छोटी मोटी ये हम इसको कर्व में कर सकते हैं। जो जो हम अपने इन चीज़ों को करते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। ये भी एक कोई कैनवा जो है वो एक बहुत वसी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जिसे हम एक ही लेक्चर में आप कह सकते हैं कि नहीं जो है ना वो समझ सकते हैं। लेकिन इसका ये है कि आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो जाए, आपको थोड़ा सा इसको एडिट करना आ जाए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसके तमाम टूल्स को जो है ना वो एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे अपलोड्स हैं, यानी कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से लाना चाहते हैं वो यहाँ पर अपलोड फाइल करते हैं। अपलोड फाइल करने के बाद यहाँ से जैसे मैं इसको करूँगी और ये हमारे पास यहाँ अपलोड्स में आ जाएगी। और उसके बाद हम इसको क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एंटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कि डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे पास एलिमेंट्स में लाइंस भी आ जाती हैं, लाइंस, डेकोरेटिव लाइंस, यानी कि आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग म्यूजिक एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं कोई, फर्ज करें हम कोई ऐसी पोस्ट बना रहे हैं जिसमें हमने म्यूजिक का आइकन ऐड करना है, तो म्यूजिक आइकन लिखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास म्यूजिक के आइकन्स आ जाएंगे, ये डिफरेंट किस्म के। इस तरीके से हम लोग अपने थोड़ा बहुत जो है ना वो अपना काम जो है ना वो कर सकते हैं। फेसबुक से आप सब लोग फेमिलियर हैं कि फेसबुक जो है ना वो किस तरीके से हमारे जितना भी उस पर हम मटेरियल अपना लगाना चाहते हैं, यानी कि शो करना चाहते हैं जो भी चीज़, उसको हम लोग पोस्ट कहते हैं, वो सोशल मीडिया पोस्ट कहलाती है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे जब हम अपनी चीज़ें शो करते हैं तो वो भी जो है ना वो इसी तरीके से इसी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। लिंक्डइन पे लगाना चाहते हैं, टिकटॉक पे लोग कुछ लोग वीडियोस लगाते हैं, कुछ लोग जो है ना वो एनिमेटेड नहीं लगाते उसे। एनिमेशन यानी कि जो चीज़ मूव कर रही होती है, और ये जो ग्राफिक्स है ये स्टिल है, यानी कि ये खुद मूव नहीं कर रहा है, जो हमने लिखा है वो आपके सामने है। इसी तरीके से हम लोग इसमें बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड एक बहुत जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि मेरा ख्याल है कि हर यानी कि जो छोटा सा शॉपकीपर है उसने भी जो है ना वो रखी होती है। अगर हम बिजनेस कार्ड को देखना चाहें इस पे, तो ये देखिए हमारे पास सामने बिजनेस कार्ड के जो है ना वो आइडियाज आ जाते हैं। इसी तरीके से हम फ्लायर्स बनाना चाहते हैं, इस पे फ्लायर सर्च कर सकते हैं। बैनर्स बनाना चाहते हैं, बैनर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल्स बनाना चाहते हैं, अब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है यूट्यूब पे वीडियोस ऐड करने का, तो यूट्यूब वीडियोस के ऊपर थंबनेल्स ऐड किए जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी यूट्यूब थंबनेल्स का आइडिया मेरा ख्याल है आप सब लोगों को होगा कि यूट्यूब के जो थंबनेल्स हैं वो क्या होते हैं। जो भी हम लोग अपनी देखते हैं किसी भी किस्म की कोई भी जो पोस्ट हमारे सामने है, जैसे ये कोई भी वीडियो हमारे सामने है, तो उसके ऊपर जो ये सबसे फ्रंट पे हमें जो इमेज नजर आता है इसे हम लोग थंबनेल कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे अंदर जो वीडियो है उसके अंदर क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो उसमें लिखा होता है।
ये देखें, जिस तरीके से न्यूज़ है, न्यूज़ में हम लोग ये तमाम चीज़ें डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बनती हैं। राइटिंग लिखी जाती है, डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स को साथ एडजस्ट किया जाता है, ये तमाम काम इसी तरीके से। ये देखिए, तो ये जो है, ये सब कुछ हम लोग जो वीडियो थंबनेल है, ये भी हम लोग इसमें कैनवा पे इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, क्रिएटिव थंबनेल्स है, तो किस तरह से हमें अपनी, ये देखिए ये ट्रैवल व्लॉग्स है, कुछ ट्रैवल कंपनीज हैं, और बहुत सारे लोग कैनवा, अच्छा कैनवा यूज करने का सबसे, एक तो सबसे बड़ी बात ये इजी टू यूज है, मोबाइल पे भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे जो, बहुत सारे ब्रांड्स भी जो है वो कैनवा पे काम करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये शेयर हो सकता है, यानी कि जो हम अपना ये काम कर रहे हैं, ये सेम फाइल जो है वो हम किसी और के साथ भी जो है ना वो शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग सेम अकाउंट को, वो भी वहां पर बैठ के इसमें चेंजिंग्स कर सके। अगर हम अपना ये जो लॉगिन पासवर्ड है कैनवा का, इसका अगर हम दूसरे को देते हैं, किसी और के पास भी इस चीज़ का एक्सेस होती है, तो वो जब वो यूज़ करता है तो वो अपने तौर पे भी इसमें चेंजिंग कर देते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स इस तरह भी हमसे करवाते हैं, लोगों से काम करवाते हैं कि आप कैनवा पे काम करें, ताकि कुछ चेंजिंग ऐसी होती हैं जो उन्होंने हमें नहीं देनी होती, और वो अपने फाइनल टच के लिए उसको ऐड करके तो आगे जो है ना वो उसको कर देते हैं। लोग इसको प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जो यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशंस बनती हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, थंबनेल्स वगैरह के लिए। अब इसके अलावा हम लोग जो अपने कोर्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो चीज़ हम लोग करेंगे, उसमें फोटो एडिटिंग और रीटचिंग के लिए हम एडो फोटोशॉप पे सोशल मीडिया पोस्ट भी डिज़ाइन होती है, और हम लोग उसमें जो है ना वो बाकी पोस्टर्स वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हम लोग उसके लिए एडोब इलस्ट्रेटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्रिंट मीडिया के लिए। अदरवाइज जो एडोब फोटोशॉप है, उस पे चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए जो है ना वो एडोब फोटोशॉप यूज़ किया जाता है। रेज्यूमे डिजाइन है, कैनवा पे भी हो जाता है, डॉ फोटोशॉप पे भी, इलिस्ट्रेटर पे भी, सेम बिजनेस कार्ड डिजाइन। सोशल मीडिया पोस्ट है, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। पिंटरेस्ट मीन्स ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? कोई भी ब्रांड, आप लोग अब ब्रांड के सूट अगर पहनते हैं तो उसका क्या मकसद है? ब्रांड का आपके कहाँ से पता चलता है? उसके लोगो से। एक खास किस्म का एक जो निशान है, बेशक वो सिर्फ सिंपल एक नेम हो, बेशक उसके साथ कोई आइकन यूज किया हो, किसी अच्छे तरीके से उसको लिखा हो, वो लोगो कहलाता है। अब ब्रांड आइडेंटिटी में हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे, जिस तरह से अब ये फूड पांडा है, फूड पांडा वाले अपने जो कस्टमर्स हैं या जो अपने जो राइडर्स हैं, उनको अपनी शर्ट्स देते हैं, तो वो शर्ट्स डिजाइन करना। फिर उसी तरीके से हमारे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने ऑफिस के लिए, अपने ऑफिस के नाम के जो है ना वो पेन्स डिजाइन करवाते हैं, अपनी स्टेशनरी डिजाइन करवाते हैं। और इसी तरीके से कैलेंडर डिजाइन होते हैं। वो ये तमाम चीजें ब्रांड आइडेंटिटी में आती हैं। फिर फ्लायर, ब्रोशर्स, बैनर्स, ईटीसी, ये तमाम चीजें भी जो है ना वो होती हैं। अच्छा, अब कैनवा में थोड़ा सा अगर जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को, उन्हें मैं इस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियोस जो कि हम कैनवा के थ्रू बनाना जो है ना वो सिखाएंगे, कि हम लोग किस तरीके से अपनी जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक के लिए स्टोरीज बना सकते हैं, टिकटॉक के लिए वीडियोस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम में आपको पता है कि स्टोरीज जो है ना वो विजुअल कम्युनिकेशन आजकल ज़्यादा, यानी कि जो एनिमेशन है उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है स्टिल चीज़ों के मुकाबले में। हर कोई आप लोगों में से फेसबुक यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, तो हर एक को पता है कि जो भी जितनी भी एनिमेशन होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हम लोगों को। उसके लिए भी हम लोग इसमें जो है ना वो किसी किस्म की वीडियोस, आप ये देख लें, ये मोबाइल वीडियोस हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये वीडियोस हमारे पास शॉर्ट वीडियोस हैं। इनको हम कैसे एडिट करते हैं, किस तरह इसमें जो है ना वो हम लोग एनिमेशन लगाएंगे, किस तरीके से इसमें हम साउंड ऐड करेंगे, ये तमाम चीज़ें, ताकि आप अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो कर सकें।
इसमें हम ये देखें, ये हमारे पास एक पूरा जो है ना वो ट्रैक है, जिसके ऊपर हम अपने डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस पे जो है ना वो काम करेंगे। इनको भी, इसमें ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं इनको भी इजीली हम लोग जो है ना वो खुद से चेंज कर सकते हैं और खुद से बना भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग इन्हीं टेम्पलेट्स को यूज करें, हम कैनवा को करते हुए हम लोग डिफरेंट से खुद भी बना भी सकते हैं। जिस तरीके से हम, अगर हम ये देखे जाए कि मैंने एक रील अपने सामने रखी थी, ये डिफरेंट किस्म की जो इमेजेस हैं उनको लेके, उनको एआई से ले लिए हैं, डिफरेंट किस्म की जगह हैं जहाँ से हमें मिलती हैं, उनको जो है ना वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद एक ये शॉर्ट सी जो है ना वो बिल्कुल वीडियो जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है, और ये कैनवा पे ही बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये छोटी सी जो है ना थोड़ी बहुत वीडियोस पे जो है ना वो काम कर लेंगे। ये हमें, अगर हम लोग उसमें ना भी करें, यानी कि उसके टेम्पलेट्स ना भी यूज करें, तो इजीली हम इन चीजों को बना लेते हैं। किस तरह हम अपने इसको फास्ट ट्रैक करेंगे, किस तरह इसको हम स्लो करेंगे, ये तमाम चीजें इजीली कैनवा में हो जाती हैं। अगर कैनवा में ना करना हो, यानी कि अगर बहुत प्रोफेशनली हमने काम करना हो, तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, एडोब प्रीमियर प्रो और डिफरेंट और किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, उन पे काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोग अपनी बेसिक नीड्स जो है ना वो इस कैनवा से जो है ना वो पूरी कर लेते हैं। अब अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी guys, if you have any kind of query and question, you may ask freely, please. मैं चाह रही पहले आप लोग क्वेश्चंस कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमें इसके लिए क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होती है इस कोर्स के लिए, ताकि आप सब लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो। जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे उन्हें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो सिस्टम है वो किस कैपेबिलिटी का होना चाहिए। अदरवाइज कोर्स स्टार्ट करने के बाद जब लोग अरेंज करने लगते हैं तो फिर हमारी काफ़ी क्लासेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो आप लोगों के अपने लिए जो है ना वो इश्यूज आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा आपसे वालेकुम सलाम। क्वेश्चन, जी जी। लाइक इफ अ पर्सन जिसके पास नहीं है और वो इस ऐप को यूज कर रहा है बाय फोन, तो ये बाय फोन में भी हेल्पफुल है सेम एज इट इज, और या इसमें डिफरेंसेस है? नहीं नहीं, फोन में भी आप यूज कर सकते हैं ना इसको, और कोई डिफरेंसेस नहीं है। मैंने बताया सिर्फ कि कैनवा प्रो और सिंपल कैनवा में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये हमारे पास जितने भी, ये देखें आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, ये सब आपके जी। एक्सेसिबल है, बेशक आप वो मोबाइल पे हो, बेशक जो है ना वो आपके उसमें हो, लैपटॉप पे हो, कोई जो है ना वो नहीं मसला। बल्कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि ये इजीली जो है ना वो इस पे यूज हो जाता है। जी मैम, और जी उसके थैंक यू लिए, मैम। जी जी जी। अब और किसी एक ने पूछा मुझसे कि हम यूज कर सकते हैं इसको वीडियोस के लिए, क्या क्वेश्चन आया है? Make reels, basically reels के जी लिए, जी जी, for बिल्कुल content रील्स के लिए creation. बिल्कुल हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको एक रील दिखाई, मैंने आपको बताया कि ये कैनवा पे ही क्रिएट की गई है। प्रेजेंटेशंस हम कैनवा पे किस तरीके से बना सकते हैं, ये देखिए टेम्पलेट्स हैं प्रेजेंटेशंस के। देखिए, यहाँ पर हमारे पास होम, ये देखिए ये हमारी प्रेजेंटेशंस हैं। हर एक के लिए अलग से जो है ना वो उन्होंने फील्ड जो है ना ये देखिए यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ से हम मोर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की, ये देखिए यहाँ पर आ जाता है। ये प्रेजेंटेशंस हमें किस सूरत में बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट का क्या साइज होता है, लोगो किस साइज का होता है,
ये देखिए ये सब कुछ बना हुआ है। साइजेस भी इसमें तमाम के तमाम जो है ना वो बन होते हैं। एक सेकंड, अजान हो रही है, प्लीज 2 मिनट वेट। थैंक्स, आप लोगों ने वेट किया। ये देखें, ये हमारे पास प्रेजेंटेशंस आ गई हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपने मर्जी की प्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, ये देखिए। बाकी इसमें चेंजिंग्स आपने खुद करनी है, जाहिर बात है। अगर आपका जो है टास्क है जो है ना वो कपड़ों से रिलेटेड है, जैसे आपका बिजनेस जो है ना वो है अपना किसी भी ब्रांड, कपड़ों का ब्रांड है, तो आप लोग यहाँ पर अपने उस तरीके से अपना जो है ना चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपना लोगो चेंज कर देंगे यहाँ बाकी पे। लेकिन आपके पास एक थीम आ जाएगा, एक लेआउट आ जाएगा कि अब आपने इसके थ्रू जो है ना वो काम करना है। ये देखिए, ये हमारी डिफरेंट किस्म की स्लाइड जो है ना वो शो हो जाएंगी। ठीक है जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मिस, ये टेक्स्ट पे किसी ने मैसेज किया है, लाइक जी जी कैनवा को यूज किया जा सकता है वीडियो एडिटिंग के लिए? वन मोर जी जी क्वेश्चन। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, वीडियो एडिटिंग का मैंने भी बताया। हाँ, एक तो हमारे भी ये शॉर्ट वीडियोस है ना जो हम लोग अभी उसमें बना रहे थे, जिसको हम लोगों ने डिजाइन कर रहे थे, जो मैंने दिखाया भी आपको। लेकिन अगर हम चाहें तो हम लोग अपनी जो बड़ी वीडियोस हैं वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये वीडियोस हैं हमारे पास। अब वीडियोस, मोबाइल वीडियोस भी हैं, वीडियो लैंडस्केप में भी हैं, फेसबुक भी है। ये देखें, अब यहाँ पर अगर हम वीडियो लैंडस्केप में जाते हैं तो हमारे पास जो है ना ये इस फॉर्म में वीडियो आ जाएगी। यहाँ पर इसका ऑडियो ऐड कर सकते हैं। अब इसका कोई सा भी ऑडियो जो भी यहाँ पर होगा वो हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपना कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर अब अगर आप लोगों को इसकी वॉइस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम अपना डिज़ाइन ले लेते हैं वीडियो का। ये देखें, ये हमारे पास इसका डिज़ाइन आ गया, हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें। हम्म, ठीक है, ये आप लोगों के सामने बन गई। अब ये तमाम चीजें हम खुद भी बना सकते हैं। ये तो एक वीडियो बने बनाए वीडियो का टेम्पलेट है ना। अब यहाँ से हमारे पास एनिमेशंस होती हैं। जैसे ये देखिए, मैंने इसको क्लिक किया और ये वर्ड है हमारे पास एनिमेट। अब यहाँ पर एनिमेट पे जाएंगे
तो ये हमारे पास एनिमेशन आ जाएगी कि हम क्या करना चाहते हैं। ये ऊपर की तरफ चलना चाहते हैं, राइट पे, फेड पे, पॉप अप करके, ये देखें, एंटर पे करना चाहते हैं, या जब हमारी वीडियो खत्म हो तब भी करना चाहते हैं, बोथ पे करेंगे तो जब हमारी वीडियो एंड होगी तब भी उस पर प्ले हो जाएगा। एंटर करेंगे तो सिर्फ जब टेक्स्ट आएगा तब एंटर होगा। एग्जिट पे करेंगे तो सिर्फ जब एग्जिट आएगा तब होगा। अब ये इसमें थोड़ी सी मैं आपको चेंजिंग करके बताती हूँ, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसमें आपको इजीली जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। ये मैं इनकी थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज कर रही हूँ ताकि ये आपको पता चलेगा कि किसके बाद कौन सी चीज़ आएगी। वो एकदम से सारा कुछ आ गया था, वो शायद आप लोगों को ये अभी मैं सिर्फ ये नहीं देख रही कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। ये देखिए, ये अब एक एक करके चीज़ आने लगी। ठीक है, यहाँ से हम अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन जो है ना चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग, यहाँ से ये डिफरेंट किस्म की जो है ना वो हमारे पास एनिमेशन की चीज़ें हैं, यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये वी आर हायरिंग है, ये थोड़ा सा हो रहा है, ये देखिए, किसी भी तरीके से हम इसको जो है ना वो लेके आ सकते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरह से हम डिफरेंट किस्म की वीडियोज जो है ना वो अपनी एडिट कर सकते हैं। हाँ जी, वीडियो पे म्यूजिक कैसे करेंगे ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इसकी साइड पे स्लाइड है, इससे नीचे जाएंगे, ये हमारा जो है ना है हमारा म्यूजिक है। इस म्यूजिक को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या तो हमारे पास अपने पास कोई म्यूजिक ऐड होगा जो कि हम करेंगे। मेरे पास अपलोड्स में आई थिंक कोई म्यूजिक नहीं पड़ा, वरना मैं आप लोग को वहां से ऐड करके दिखा देती। इस वीडियो का, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं ताकि आगे चली गई है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको, ये पहले यहाँ पर थी, यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ भी जो है ना ऐड नहीं है म्यूजिक, इस वजह से उसमें म्यूजिक जो है ना वो मेरे पास नहीं है जो मैं आपको डिफरेंट करके दिखाती। लेकिन ये देखिए, ये मैंने अभी ऐड किया था। ये अब हम ये देखिए, ये सारा फुल लंबा ट्रैक था, लेकिन हमने सिर्फ इतना सा चाहिए था क्योंकि हमारी वीडियो इतनी थी। हमें उसका जो पार्ट चाहिए होगा वो यहाँ से हम ऐसे करके एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं उसको कट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये तमाम चीज़ें हम इसमें जो है ना वो वीडियोस पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अपनी मर्जी से भी हम म्यूजिक लगा सकते हैं। ऑडियो लगाने के लिए हमें बस सिर्फ ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कॉपीराइट इशू ना आए। तो बाकी जो भी म्यूजिक हम ऐड करते हैं उसको यहाँ से ही हम लोग अपने कैनवा के थ्रू, यानी कि यहाँ पर जो है ना ये अपलोड्स में जाते हैं, अपलोड फाइल करते हैं। तो जो भी किसी किस्म का अगर कोई म्यूजिक है तो वो यहाँ पर हमारे पास सामने होगा, तो हम उसको क्लिक करके उसमें ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर जो है ना उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये है। इसी तरीके से जिस तरह हम ये चीज़ को पकड़ के यहाँ पर लेकर आए हैं, इसी तरह अपने म्यूजिक को भी इस तरह में ऐड कर सकते हैं। जिसकी है, यहाँ से हम इसका वॉल्यूम ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है ना इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए, अच्छा ये मेरे पास है थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से ये मैंने एक स्लाइड ऐड की है यहाँ पर। अब ये वाला जो म्यूजिक है मैं वो यहाँ लेके, ये मैंने इस तरह से ड्रैग किया, तो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। ये देखिए, क्योंकि ये इतना सा ही म्यूजिक है इसलिए ये इसको जो है ना वो मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती।
यहाँ पर डिफरेंट किस्म के म्यूजिक पड़े। ये देखिए, ये चूंकि सारा जो मैंने अभी बताया दिखाए थे, उनके मौजूद जो है ना वो, यानी कि छोटी छोटी 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड के जो है ना वो सिर्फ लिखे हुए हैं, इस वजह से। ये देखिए, ये वाला हमारा है। अब आपको इसकी बीट आई थिंक सुनाई देगी। ये देखिए, ये खुद से जो है ना वो बोल के, तो इसका म्यूजिक जो है ना वो क्रिएट करके यहाँ पर ऐड किया गया। जी, कोई और क्वेश्चन? सईदा बुशरा सईद ने पूछा है 650 पे मुझसे क्वेश्चन कि हम सीवी कैसे एडिट करेंगे कैनवा पे। तो मैंने सबसे पहले सीवी को ही एडिट करना बताया है। आई थिंक आप लेट आए हैं, लेकिन चले हम थोड़ा सा इसको दोबारा जो है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो डिजाइन में जाएं तो ये देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें जो है ना वो सबसे पहले सीवी को ही किया था, क्योंकि ये एक सबसे जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी किस्म का हम यहाँ पर लिखने के बाद टेम्पलेट्स में जाएंगे, यहाँ से हम रेज्यूमे लिखते हैं, और ये देखिए हमारे सामने डिफरेंट किस्म के रेज्यूमे जो है वो आ गए हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सा रेज्यूमे जो है ना वो पिक करते हैं, कौन सा आपको स्टाइल अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये वाली चीज़ अच्छी लग रही है, आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और ये देखिए इसके बाद इसमें जो है ना वो आप अपनी मर्जी की चेंजिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये अबाउट मी है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख लेंगे। इसका अगर आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट लेंगे। ये देखिए, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर्स चेंज करने के लिए जो भी कलर आप रखना चाहें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ से बड़ा करने के बाद भी आप इसको एडिट करके तो बाद में जो है ना वो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमारी, ताकि हमें ओवरऑल अपना तमाम डिज़ाइन एक साथ नजर आए, हमने इसको इतना रखा हुआ है। लेकिन अगर हमें चेंजिंग्स करनी है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अब किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी मिस मुबीन, मेरी तरफ से एंड है, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, कोई और क्वेश्चन होगा तो काइंडली आप जो है वो ग्रुप में, अगर आप ऐड हैं तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल के दौर में आपको सबको ही पता है, एवरीवन नोज दैट कि देयर इज अ हाई स्कोप ऑफ स्किल्स। आजकल सारी दुनिया में अगर देखा जाए, अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, वुमेन्स आप देख लें स्पेशली घर में बैठ के अच्छी अर्निंग कर रही हैं। वाई? बिकॉज स्किल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक स्किल है बहुत अच्छी। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी, एक चांस है, तो उसको मिस ना कीजिएगा। बिकॉज नेक्स्ट सेशन कब होता है, उसकी चार्जेस फीस क्या होती हैं, हमें आइडिया नहीं है। तो अभी मैं प्लीज सर मुकर्रम को रिकॉल करूंगी अगर वो कुछ एडअप करना चाहते हैं तो। जी, अस्सलाम वालेकुम to everyone. Hope you are doing well. First of all, thank you so much to Miss Mubin as well as Miss Obia. Miss Obia ने काफ़ी informative session conduct किया है। Hopefully आप सब लोगों ने काफ़ी कुछ न्यू सीखा होगा, स्पेशली वो लोग जिन्होंने पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ नहीं सीखा या पहले नहीं थे जानते। तो इस तरह के हम डिफरेंट सेशंस अरेंज करते रहते हैं, और ब्राइट डेस्टिनी एकेडमी शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं किसी भी स्किल को प्रॉपर वे में सीखने के लिए, तो वो एकेडमी के थ्रू डिफरेंट कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो हमारा ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों मिस सोबिया से 2 मंथ्स का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के लिए, तो वो लोग एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी अटेंडेंस नोट कर ली गई है, तो वो इंशाल्लाह हम
रेलिवेंट जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हम वो सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो बनवा के इंशाल्लाह 2 to 3 डेज में सेंड कर देंगे। तो स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, या मेरे से कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, वरना फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। सर मैं इसमें कुछ ऐड या मैम से कुछ क्वेश्चन है? जी जी मरियम बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वालेकुम सो सलाम। मच फॉर अमेजिंग सेशन एंड मोर एवर इसमें आपने बड़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लेन की और हमें इससे ना पता चला आज के कैनवा पे वीडियो एडिटिंग और समथिंग किया जा सकता है। और थैंक मैम, यू। जी जी। और मैंने पूछा था दिस वुड बी हेल्पफुल इन कंटेंट राइटिंग एज वेल, और सोशल मीडिया में भी इस चीज़ की हो सकती है, लाइक जी जी इफ बिल्कुल। देखिए समवन। कंटेंट राइटिंग में अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रही हैं, लेकिन आप अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल के लिए डिफरेंट किस्म के लोगों को बताना चाहती हैं, आप अपना एड रन करना चाहती हैं, तो जाहिर बात है आप इसके थ्रू एड बनाएंगी अपना। ठीक है। और जी अपना जो है ना वो एड रन कर सकती हैं। आपके लिए देखें, आपको किसी और को हायर नहीं करना पड़ेगा, आप खुद से अपना ये काम कर सकती हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच इसके लिए। लास्ट पेज में मेरी एक स्टूडेंट थी, वो कंटेंट राइटर थी, और उन्होंने सिर्फ इसीलिए मेरा जो कोर्स ज्वाइन किया था ताकि वो अपने एड जो है वो खुद रन कर सके। अब एग्जैक्टली डिफरेंट और किस्म के एज अ एड्स। बड़ी जी चीजें जी बंदा खुद। थैंक यू जी सो मच बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। जी थैंक सो मच सर मुकरम कि उन्होंने भी इतना हेल्प आउट किया हमें इतने अच्छे सेशन के लिए। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच मैम, गुड डे अहेड। जी थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफिज। Okay, guys, Allah Hafiz. If you have अल्लाह any kind of हाफिज। query, you may ask. मैम, Allah Hafiz. Thank you so much for your precious time and joining us. Allah Hafiz. Have a blessed time. अहेड मैम। अल्लाह हाफिज। मैंने कहना था कि जो मेंबर भी ऐड हुए हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको जो है उनके एज अ पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स उनको मिल जाएंगे। अगर किसी को कुछ हो जाता है बाय चांस, सो जो है उस पे कांटेक्ट करके हमसे वो अपना जो है रिसीव कर सकता है सर्टिफिकेट।